पूछा है एक मित्र ने कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। ऊर्जा बढ़ने का दो ढंग है, या ये कहें कि हमारे होने का दो ढंग। जब हमारा ऊर्जा पदार्थ की ओर गतिमान हो, पदार्थ के ओर उसका प्रवाह हो, तब जो स्थिति बनता है वह पाप। जब यह ऊर्जा आत्मा को ओर प्रवाह करना शुरू कर दे, तब जो स्थिति बनता है वह पुण्य है, वह आनंद है। यह ऊर्जा बहने का दो ढंग, एक हॉरिजेंटल एक्स में, दूसरा वर्टिकल एक्स। जब ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में प्रवाह होता है तो पदार्थ की ओर गति करता है। प्रवाह तो होता है अपने मूल स्रोत से ही, जिस स्रोत पर ऊर्जा केंद्रीभूत है, लेकिन उस स्रोत का हमें प्रतिविज्ञा नहीं होता है। ऊर्जा पदार्थ की ओर गतिमान है, प्रवाह है, लेकिन मुझे स्वयं अपने अस्तित्व का होने का बोध नहीं है। लेकिन यह ऊर्जा जब वर्टिकल एक्स में ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, आत्मा की ओर प्रवाहमान हो जाता है, तब हमें अपने निज का अस्तित्व का बोध होता है। हम कौन हैं उसे हम जान। लेकिन पाप बाहरी अर्थों में सुख के वस्त्र पहन रखा है, क्योंकि शुरू में ही हमें बाहर गति करने पर यह सूचना मिल जाए कि यह काम करने से दुख मिलेगा, तो कौन अपने लिए दुख खोजता है? कोई भी अपने लिए दुख नहीं खोजता। हर एक आदमी अपने लिए सुख ही खोजता है, चाहे उसे ज्ञात हो या न ज्ञात हो। लेकिन सुख तो एक आवरण था। जब सुख चुक जाता है तब दुख का कांटा हमारे हाथों को छेद देता है। तब पता चलता है ये सुख था एक मेकअप था, जो रंग रोगन करके डाल दिया गया है। लेकिन मेकअप के धुलते ही असली चेहरा सामने आता है। तो हम ये इसके मानक स्तर पर ये खड़ा नहीं कर सकते हैं कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, दूसरे को निंदा करना पाप है। ये पाप का आभूषण है, ये पाप नहीं है। जैसे सोना है, और सोना से बहुत सारे आभूषण बनाया जा सकता है, हाथ के, पांव के, गले के। और आज तक जो आभूषण नहीं बना है सोना उस रूप में भी, वह भी प्रत्यय के रूप में भी वह आभूषण जो है सोना के द्वारा बनाया जा सकता है, हमें ज्ञात हो या न हो। लेकिन मूल में क्या है? वह सोना है। सारा आभूषण तो इसी से बनता है। यह इसका बाहरी रूप हो गया, लेकिन केंद्रीभूत जो है वह सोना है। लेकिन जब तक ऊर्जा पदार्थ को ओर गतिमान होगा, तब तक तो पाप किसी न किसी रूप में तो होगा। उससे हम बच नहीं सकते। या यूं कहें कि जब तक हमारा कर्ता का अस्तित्व होगा, तब तक छाया की तरह जो है उसके पीछे पाप और पुण्य दोनों दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन जब तक ये ऊर्जा पदार्थ को और गतिमान करता है, मुझे स्वयं अपने अस्तित्व के होने का बोध नहीं है, तब तक कर्ता का भान होता है। कर्ता का अस्तित्व है। कर्ता का तो अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन मुझे तो पता है जो कर्ता का ये अस्तित्व है। तो पाप या पुण्य किसके पीछे दौड़ता है? वो कर्ता के पीछे दौड़ता है। लेकिन कर्ता ही मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, कर्ता ही खो जाए, हम आत्मान हो जाएं, हम चैतन्य हो जाएं, हम चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, तो क्या घटेगा? तो घटेगा हम साक्षी है, और साक्षी चेतना में न पाप पकड़ता है न पुण्य पकड़ता है। कोई तो हो भीतर जिसको पाप छुएगा या पुण्य छुएगा, कोई है ही नहीं। घर सुना हो गया। एक ऐसा उपस्थित जो अनुपस्थित जैसा लगता है, जिसे उपस्थित नहीं कर सकते। घर बिल्कुल सुना हो गया,
नॉट द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, सिर्फ जानने की क्षमता है। जान रहे हैं। जैसे दर्पण के सामने कोई आदमी गुजरता है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है। दर्पण तो ये नहीं कहता है ये चेहरा मेरा है। वो आदमी गया, दर्पण प्रतिबिंब छोड़ देता है। फिर दूसरा आदमी आया, दर्पण उसका प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण फिर भी ये नहीं कहता है कि ये चेहरा मेरा है। आदमी यूं गुजर गया और दर्पण भी अपना प्रतिबिंब छोड़ देता है। लेकिन फोटो प्लेट, जब उससे हम किसी की तस्वीर लेते हैं तो वो चेहरा को पकड़ता है, छोड़ता नहीं है, क्लीनिंग करता है। तो जो हमारा ऊर्जा के प्रवाह पदार्थ को ओर गतिमान है, पदार्थ को बह रहा है, उसका प्रवाह है, तो उस स्थिति में हमारा जो चित्त है फोटो प्लेट की तरह है। जब इस ऊर्जा का प्रवाह पदार्थ को ओर गति न करके चैतन्य की ओर हो जाए, आत्मा की ओर हो जाए, तब हम अपने मूल केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हम चैतन्य हो जाते हैं, हम अपने मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। तब पहली बार ये प्रज्ञा होता है कि मैं कौन हूं। तब जो हम बाहर से आवरण लिए हैं, रूप का, रंग का, नाम का, गोत्र का, सारा मेल्ट होकर पिघल जाता है। ठीक वैसा ही जैसे एक बर्फ का चट्टान हो और सूरज की किरण को स्पर्श पाते ही वह मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक वैसा ही जब ये ऊर्जा वर्टिकल एक्स में गति करता है, प्रवाह करता है, तब अपने मूल केंद्र में ये ऊर्जा जो है, जिस केंद्र से प्रवाह हो रहा था उस केंद्र को स्पर्श करता है और प्रतिष्ठित हो जाता है। तब हम साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। तब पहले बार अपने शरीर से, मन से, अपने होने तक का अभी जो भी प्रतिज्ञा था, इन सब का आवरण जो है सो नष्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल हो जाता है साक्षी के सूर्योदय में। और मुझे ये भान होता है कि मैं कौन हूं। लेकिन ये ऊर्जा बाहर जो गति कर रहा है, इसका तो ज्ञान है मुझे, इसका तो प्रतिज्ञा है। इस स्थिति से तो हम गुजर ही रहे हैं। संसार में जहां जहां दस्तक देते हैं, जिन जिन रूप, आकृति और गुणों, पद, धन, इन सभी के पीछे जाते हैं तो सुख के ही लिए, आनंद के ही लिए। प्राणों में कुछ गीत आ जाए, लेकिन उसको पाकर व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि संसार में जहां भी सुख दिखाई देता है उसके पीछे दुख अनिवार्य है। अगर प्रथम ही रूप में हमें यह पता चल जाए कि यह दुख है, तो हम उसके पीछे दौड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए दुख सुख का वस्त्र पहना हुआ है। ठीक वैसा ही जैसे मछलीवार सरोवर पर बैठा है, मछली मार रहा है, वह क्या करता है? वो करता है कि कांटे में आटा लगा दिया। और मछली तो यही समझता है ना, कोई मेहरबान हमारे लिए आटा लेकर भीतर डाला है, वह तो आता है आटा खाने के लिए, लेकिन कांटा में फंस जाता है। ऐसा ही बाहर जहां भी हमें सुख दिखाई देता है वहां कांटा है। सुख, आनंद, पुण्य, जब हमारा ऊर्जा भीतर की ओर गति कर जाए, हम अंतर्मुखी हो जाए, तब भीतर बिना कोई कारण का एक आनंद बरसता है। अभी हम सुख भी जाने हैं, बाहर दुख भी जाने हैं, दोनों उत्तेजना है और दोनों के पीछे कारण है। पत्नी के कारण सुख आ रहा है, धन के कारण आ रहा है, पद के कारण आ रहा है, उसका कारण बाहर है। वो कारण खोएगा और ये सुख भी खो जाएगा। लेकिन भीतर जो आनंद है वो सुख नहीं है। आनंद का मतलब ही है जो अकारण है, अपने होने में ही आनंद है। क्योंकि जब तक किसी कारण से आनंद रहेगा तब तक तो हम पराधीन ही होंगे, गुलाम भी होंगे उसका किसी न किसी अर्थों में। इसीलिए तो बाहर कलह है, द्वेष है, हिंसा है। लेकिन जब हम अपने मूल उद्गम को छू लेते हैं, तब पहले बार जो है अकारण आनंद वहां फलित होता है। तो कैसे हम पुण्य को उपलब्ध हो, कैसे ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो?
तो इससे पहले में हम चर्चा किए हैं कि एक्सीलरेटर और ब्रेक मन के लिए, जब मन को हम एक्सीलरेटर देते हैं तो मन गतिशील हो जाता है, जब ब्रेक लगाते हैं मन रुक जाता है। लेकिन अगर गाड़ी में हम एक्सीलरेटर लेते हैं और गाड़ी गति में आएगा, इसके लिए गाड़ी में तो पेट्रोल भी होना जरूरी है। अगर पेट्रोल ही नहीं होगा गाड़ी में तो गाड़ी गतिमान ही नहीं होगा, एक्सीलरेटर भी तो काम नहीं करेगा। तो मन गति कैसे करता है? जिस तरह बाहर वैज्ञानिक परमाणु को तोड़ा तो 3 मौलिक कण में वह टूट गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे भारतीय मनीषी जब अपने अंदर गया है, मन के संरचना को देखा है, पाया है कि मन के 3 परमाणु हैं। ये 3 आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो ब्रह्म टूटता है 1 से तो 3 में ब्रह्मा विष्णु महेश। पदार्थ टूटता है 3 में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मन भी टूटता है 3 में, सत्व, रज, तम। ये 3 फोर्स है जिसके कारण मन गति है। अगर रज ही फोर्स होगा तो कोई चीज एक बार मौसम में आ जाएगा तो फिर वह जो है वो रुकेगा ही नहीं। उसे रोकने के लिए एक तम फोर्स भी चाहिए। ये जो मन बाहर गति करता है, ये जब तक गति करता रहेगा बाहर की ओर, ये ऊर्जा का प्रवाह जब तक पदार्थ की ओर होगा तब तक निश्चित रूप से ही पाप होगा ही। हम पाप से बच नहीं सकते, किसी न किसी अर्थ में पाप होगा ही। परिभाषा बदल जाए, डिफिनेशन बदल जाए, जो कोई परिभाषा किसी समय सही था वह दूसरे समय वो परिभाषा गलत होता है। जो किसी राष्ट्र किसी समाज के लिए सही है, दूसरे राष्ट्र दूसरे समाज के लिए वो परिभाषा गलत हो जाता है। कोई भी परिभाषा बनता है देश के, समय के मानक मूल्यों को निर्धारण करने के लिए बनता है। अब किसी समाज वर्ग में मेरे बहन से विवाह करना बिल्कुल सही मालूम होता है। आप साउथ में चले जाए, वहाँ पहले लोग मेरे बहन को खोजता है, अगर मेरे बहन नहीं मिले तब दूसरे में प्रयास करता है। वहाँ किसी प्रकार का सीन और पाप नहीं होता। लेकिन हिंदू कल्चर नॉर्थ में आ जाए, वहाँ मेरे बहन से विवाह करने में पाप का संज्ञान दिया गया है। ये समय काल अपना अपना मूल्य निर्धारण करता है, क्या है नहीं। किसी समय धन का होना पुण्य था और अभी जो स्थिति है उस समय धन का होना पाप है। धन आएगा ही तब जब हम चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी को गला काटेंगे, तब भी तो धन आएगा। इस सदी के महान विचारक प्रोधो ने कहा कि सब धन बेईमानी से पैदा होता है। अब धन को दान देंगे, वो जो गिल्ट आ गया है, पश्चाताप आ गया है, उसको पूरा करने के लिए तो पहले तो पाप करेंगे तभी पुण्य करेंगे। तो ये जो मन का गति है, ये जो रज फोर्स है, ये जब तक रहेगा तब तक मन पाप की ओर गतिमान। इस रज फोर्स को धीरे धीरे हमें न्यून करना है, कम करना है। न मन में अत्यधिक रज फोर्स हो और न अत्यधिक तम फोर्स हो, क्योंकि तम भी पाप लाता है, रज भी पाप लाता है। रज सक्रिय फोर्स है, ये जो पाप लाएगा सक्रिय लाएगा। तम निष्क्रिय फोर्स है, ये भी पाप लाएगा। जैसे कोई युवक किसी स्त्री को अपमान कर रहा है या बलात्कार कर रहा है, लेकिन वहां अगर 5 आदमी बैठकर देख रहे हैं और उपेक्षा कर रहे हैं, इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो वो जो 5 आदमी देख रहे हैं वो निष्क्रिय फोर्स है, तमस फोर्स, वो सक्रिय नहीं है। ये भी उसमें सहयोग दे रहा है। ये को रोकना चाहिए, जो प्रयास संभव है वह करना चाहिए, लेकिन ये सहयोग नहीं दे रहा है तो ये भी उस पाप का हिस्सेदार है। वे ही नहीं, वो सक्रिय रूप है, ये निष्क्रिय रूप है। इस मन को ऑफ ऑन करने की कला क्या है? क्योंकि जब तक उस कला में हम निपुण नहीं हो जाएंगे
तब तक हम अपने मध्य बिंदु को, संतुलन को उपलब्ध नहीं होंगे। मन जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया एक डिवाइस, जैविक कंप्यूटर यंत्र। हम इससे अपना आइडेंटिफिकेशन कर लिए हैं, सदियों सदियों से इसे गतिमान किए हैं, कभी इसको रोके नहीं है। अचानक आज कहते हैं रोकने के लिए, नहीं ठहरेगा। जंग लग गया है इसके ब्रेक में, ऑयल देना पड़ेगा, ग्रीस देना पड़ेगा, इसका जंग कटेगा तब ब्रेक काम करेगा। इसमें ब्रेक भी है, जहां भी गति होगा वहां ब्रेक होगा ही, नहीं तो संतुलन ही नहीं हो सकता। वो जो वायलेंस है दोनों के बीच में, वो संतुलन तभी आएगा जब दोनों का अस्तित्व। तो रज को कम करना है और तम में हम अति पर नहीं हो। अगर कोई ऐसा आदमी है लगातार सोया ही रहता है, आलस से है, तमस से भरा हुआ है, इसका पूरा ऊर्जा तमस में चला गया है, ये अत्यधिक बुरा है। कम से कम इससे अच्छा रज फोर्स वाले हैं, वो गतिशील है, वह कुछ कर रहा है। तो ऊर्जा न अत्यधिक रज में हो न तम में हो। जब ये दोनों एक दूसरे को निगेट कर देता है, काट देता है, वायलेंस को हम उपलब्ध हो जाते हैं, संतुलन के उपलब्ध हो जाते हैं और हम सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वयं के केंद्र में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब यहां से छलांग लिया जा सकता है, यहां से वो आकाश मुझे दिखाई देता है, बहुत झीना है, पारदर्शी है, एक झीना सा पर्दा है, लेकिन चित्त लगभग जो है उड़ान के आसपास आ गया है, हल्का हो गया है। अब हम छलांग ले सकते हैं, न रज है न तम है, दोनों बराबर हो गया है। और जब दोनों बराबर होगा तो दोनों एक दूसरे को निषेध कर देगा, काट देगा, और उसके बीच ये एक स्थिति जो उपलब्ध होता है वह सत्व है। जब साधक सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है तब वह आनंद स्वरूप हो जाता है, तब वो अपने चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब उसके जीवन में एक सुगंध होता है, एक वो हवा होता है, एक आनंद होता है, तब उसके जीवन एक मधुमास होता है, तब उसके जीवन में एक गीत होता है। अभी तो सारा गीत जो है होठों का गीत, प्राणों का गीत नहीं है, तब उसका प्राण ही गीत गाने लगता है। अब प्रश्न ये उठता है कि रज फोर्स हो और आदमी ज्ञानी हो, इससे समाज को लाभ मिलता है। तम फोर्स हो और ज्ञानी हो, इसका होना न होना कोई काम का नहीं। रज फोर्स हो, अज्ञानी हो, ये शांत रहे, ये संभव ही नहीं है। तम फोर्स हो और अशांत रहे तो भी संभव है, क्योंकि तम है, ये फैलाएगा नहीं, कुछ क्रिएट नहीं करेगा, दूसरे को पीड़ा तो नहीं दे रहा। लेकिन सबसे जो ज्यादा है इस जगत में 99%, वह इस प्रकार का आदमी है जो अज्ञानी है और रज फोर्स, सबसे ज्यादा पाप यही करता है। इस चेतना को, प्रवाह को कैसे वर्टिकल एक्स में गति कर दें? वो प्रवाह गति होगा जब चेतना सत्य में स्थिर हो जाएगा। जब तक रज होगा तब तक पाप होगा, जब तक तम होगा तब तक पाप होगा। ये दो एक्सट्रीम है, या ये कहें कि दो ये बेस का कोण है, एक रज दूसरा तम। क्योंकि तम फोर्स नहीं रहेगा तो किसी भी गति में ब्रेक आएगा कैसे? जितनी सभ्यता है, जितना धर्म है, रिलीजन है, इस सब का जो निर्माण हुआ है, ये जो सब पैदा हुआ पुरुष चित्त से पैदा हुआ, लेकिन इसको रोका है कौन? संग्रहित कौन किया है? स्त्री ने किया है। इसीलिए आप मंदिर मस्जिदों में देखें, वहाँ स्त्रियां अधिक दिखाई पड़ेगा। हाँ, पुरुष दिखाई देता है, वह अपनी स्त्री के पीछे पीछे आया है, तो वह टेक ऑफ करता है, वो ग्रहण करता है,
वो निर्माण करता है, क्योंकि ये तम फोर्स है स्त्री। अगर ये नहीं रहे तो घर बनेगा ही नहीं, मंदिर बनेगा ही नहीं, धर्म को कौन संभालेगा, बच्चे को जीवन को इतने लंबा समय कौन प्रशिक्षण करेगा। ये चाहिए, इसीलिए घर को घरवाली कहा गया है, पुरुष को नहीं कहा गया है, घर वाला नहीं कहा गया है, घर उसी का है। अगर स्त्री नहीं हो तो पुरुष घर बसाएगा ही नहीं, उसका जीवन ही खानाबदोश हो जाएगा। खानाबदोश मतलब जिसके खाने पीने के सारा सामान अपने कंधे पर होते हैं, घुमक्कर जिंदगी होता है, उसका घर बाहर का कोई ठिकाना नहीं होता है। जो समाज खानाबदोश होगा उस समय में स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा अधिक पुरुष होगा। जहां स्त्रियां घर में रहते हैं वहां स्त्रियां ज्यादा एस्ट्रोजन होता है, क्योंकि हम जिस प्रकार के आबोहवा और वातावरण बनाते हैं, ये आबोहवा और वातावरण हमें भी क्रिएट करता है, हम उसको क्रिएट किए हैं। उसके कारण हमारी संरचना में, हमारे व्यक्तित्व में भी एक आमूल रूपांतरण आता है। तो चित्त में 3 फोर्स है, तीसरा सत्य कोई फोर्स नहीं है, वह एक स्थित है, एक रज दूसरा तम। जब ये दोनों बराबर बराबर आता है तो एक दूसरे को निगेट कर देता है। एक दूसरे को निगेट करने के कारण हम मध्य बिंदु संतुलन को उपलब्ध होते हैं, जिसे हम सत्व कहें। सत्य कोई फोर्स नहीं है, यह एक स्थिति है। जब इसमें चेतना प्रतिष्ठित हो जाता है तो यह जंपिंग बोर्ड है, अब यहां से छलांग लिया जा सकता है। जैसे ये समझे कि एक ट्रायंगल है, बाहर जो है रज, भीतर तंब है, आधार में ये है, तो एक ऊपर जो कोण बन रहा है वो सत्व बन रहा है। क्योंकि आधार में जब ये 2 कोण आया, दोनों कोण से रेखाएं जब गुजर रहा है तो एक तीसरा कोण बन रहा है, तो वह एक स्थित है। 60 रज है, 60 तंब है, 60 सत्व है, 180 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। जब संसार से यात्रा भीतर को और गति हो तो 180 डिग्री पर हमें घूम जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? संसार में वो आदमी गति नहीं करेगा, निश्चित गति करेगा, लेकिन पदार्थ के होकर ही नहीं। अभी हमारा दिन रात पदार्थ का ही चिंतन हो रहा है, हम कर भी नहीं रहे हैं। हम चाहे भी इसे रोकने के लिए तो रुकेगा नहीं, हम इसके पराधीन हो गए। लेकिन पहली बार वह उसका मालकियत को प्राप्त होता है, जब चाहे वो गति को रोक देता है, जब चाहे गति को शुरू कर देता है। मन को ऑफ ऑन करने के उसमें एक कला, एक आर्ट आ जाता है। जब चाहता है मन को गति शून्य कर दे, जब चाहता है कि मन को गति देने के लिए, तो मन गतिशील हो जाता है। पहली बार अपने मन और इंद्रियों और शरीर के वह मालिक होता है। जैसे हम अपने हाथ को उठने के लिए करें तो उठा, बैठने के लिए कहें तो बैठा, ऐसे उसमें एक मालकियत आ जाता है मन के ऑफ ऑन करने का। और मन ऑफ ऑन किया जा सकता है क्योंकि मन एक डिवाइस है, एक यंत्र, जैविक यंत्र। तो क्या आदमी पदार्थ की ओर गति नहीं करेगा? नहीं, आदमी तो पदार्थ की ओर गति करेगा, उसका उपयोग है, उसका जरूरी है, मात्र उपयोग के भांति, उसके गुलाम होकर नहीं, उसके दास्ता के रूप में नहीं। भोजन है, वस्त्र है, आवास है, इन सब का जरूरी है जीवन में, इसके ओर गति करे। लेकिन इसकी गति के लिए जो है मालिक हम रहे, मालिक पदार्थ न हो जाए। जब हमारी चेतना पदार्थ को ओर प्रवाहमान हो रहा है तो पदार्थ से हमारे ओर कोई चीज प्रवाहमान नहीं हो रहा है। अगर वहां से भी कुछ प्रवाहमान होता तब ये संबंध तोड़ना मुश्किल है, तब ये नहीं तोड़ा जा सकता। हम ही ने उससे अपना संबंध बनाए हैं, एक तरफा है, वन वे ट्रैफिक है, इसे तोड़ा जा सकता है। हम ही ने आइडेंटिफिकेशन किया, हम अपना आइडेंटिफिकेशन जब तोड़ते हैं तो उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। तो उपयोग किया जाए मालिक के भांति, ना कि गुलाम के भांति।